नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश पिलवार भी हमारे साथ बने हुए हैं और अगले आधे घंटे हम इस शो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो कल बजट का अहम दिन है और उससे पहले हम बाजार में एक्शन भी देख रहे हैं। न सिर्फ बजट को लेकर बल्कि तिमाही नतीजों को लेकर भी बाजार की चाल पर असर पड़ रहा है। लेकिन चलिए, इस शो में सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं झटपट आपको बताते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं दर्शकों के साथ भी। तरीका बहुत आसान है सवाल पूछने का। जो क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे आपको जो है फ्लैश करना है, स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर अपना सवाल आपको छोड़ देना है। सवाल किसी स्टॉक से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कोई आपने रणनीति के तहत कोई ट्रेड ले रखा है या आपने कोई निवेश कर रखा है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ा सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर आप हमें देखते हैं और खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वक्त भी, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपके सवालों को हम शो में लाइव शामिल करेंगे। तो आगाज करते हैं आज के शो का। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो आपकी आज लाइव प्लानिंग करेंगे, आपको सलाह भी देंगे। और इस बीच मेरे साथ झारखंड से वसीम खान हमारे जो दर्शक हैं वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम जी नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। चलिए, मेरे ख्याल से उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो अगले कॉलर्स के साथ जुड़ जाते हैं। जयपुर से जितेंद्र। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार मैम जी बताइए सर। मैम मैंने हिंदुस्तान कॉपर के 300 शेयर लिए 334 के रेट पे। ओके। एक साल होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? और एक मैम मैंने एनएचपीसी के शेयर लिए 800 शेयर है 116 के रेट पे। 816 के रेट पे। हाँ, दोनों एक साल होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए मैम? एवरेज करना चाहिए या होल्ड करूँ, सेल करूँ? चलिए ठीक है, सौरभ के पास ही मैं आऊंगी। सौरभ, एनएचपीसी पर मेरे ख्याल से आपका व्यू पॉजिटिव ही है और एक साल का नजरिया 816 की इनकी बाइंग प्राइस है इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। एनएचपीसी पे जो मेरा आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल यूटिलिटी सेक्टर काफी अच्छा लगता है। एनएचपीसी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कमेंस होने वाले हैं। कंपनी का बहुत अच्छा कैपेक्स एक्टिविटी है और कंपनी का जो साइज है मैं समझता हूँ अपने 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जो इन्होंने व्यू रखा है 1 साल का, अगर ये उससे बड़ा भी व्यू रखेंगे तो भी मैं समझता हूँ इन्हें अच्छे पैसे बन सकते हैं। चलिए सौरभ, इनका अगला सवाल हिंदुस्तान कॉपर में भी था। 334 की इनकी बाइंग प्राइस है यहाँ पर, हालांकि ये घाटे में है, इनफैक्ट दोनों ही काउंटर्स में घाटे में है। बताइएगा, एक साल का समय ये देना चाहते हैं इसे? देखिए, ग्लोबली अगर हम व्यू करें तो जो ग्लोबल पिक्चर है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं आ रही है। रिसेंटली चाइना का डेटा भी वीकनेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। जो स्टिमुलस दिया वो थोड़ा कम था। ओवरऑल अगर मेटल्स देखेंगे तो सारे मेटल्स में करेक्शन है। कॉपर में भी करेक्शन है। कोई मेटल 1 महीने के लो पे है, कोई 3 महीने के लो पे, कोई 1 हफ्ते के लो पे। मैं समझता हूँ इस तरह का चलन चलता रहेगा। और जैसे ही मेटल्स में तेजी वापस शुरू बनेगी, चाइना थोड़ा डेटा अच्छा करेगा, थोड़ा स्टिमुलस आएगा, तो मैं समझता हूँ कि मेटल्स ऊपर जाने से जो मेटल के स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा हिंदुस्तान कॉपर महंगा लगता है, तकरीबन 13 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है। लेकिन क्योंकि इनका लंबा व्यू है, मैं समझता हूँ कि एवरेज ना करें और बने रहें। ठीक है, तो एवरेज ना करें, यहां पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई अहम रणनीति भी आपको सुझाएगी। यूट्यूब से कुछ लगातार लाइव सवाल आ रहे हैं, जरा हम शामिल करते हैं। राहुल मेहता का सवाल है एल&टी फाइनेंस पे। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं एल&टी फाइनेंस के और इन्होंने 167-68 के आसपास, माफ कीजिएगा 187 के आसपास इन्होंने एल&टी फाइनेंस में खरीदारी की हुई है। एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तेजस जी बताइए, एल&टी फाइनेंस एक साल का नजरिया, 300 शेयर 187 की बाइंग। देखो, ओवरऑल एल&टी फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में चल रहा है। स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था 200 के करीबन और वहां से स्टॉक में एक मुनाफा वसूली आई है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। उनको अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो 160 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये 160 के नीचे जाता नहीं है, मुझे लगता है ये इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 194 का वो रीटेस्ट कर सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 160 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह तेजस जी की तरफ से एल&टी फाइनेंस पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से सुदेश शामिल है। सुदेश जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी। हेलो जी सुदेश जी पूछिए क्या है आपका सवाल?
हाँ जी, नमस्कार जी। जी। जी सुदेश जी, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। आप पूछिए, क्या है आपका हाँ, सवाल? आवाज आ रही है सर? जी, बिल्कुल। हेलो। जी सुदेश जी, आपकी आवाज़ आ रही हेलो। है बिल्कुल, आप बताइए। हाँ जी सर, मुझे डीसीडब्ल्यू के बारे में पता करना था। किसकी, डीसीडब्ल्यू के बारे में? हाँ जी, इस 187 उस स्टॉक से मेरे पास शेयर है। ठीक है, आप डेक्कन सीमेंट के बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, डीसीडब्ल्यू। ठीक है, डीसीडब्ल्यू पर ये सवाल है। और तेजस जी, आपके पास ये आना चाहूँगा, जरा आप चार्ट देख के बता सकते हैं। इनका प्राइस मेरे ख्याल से कुछ 59 के आसपास की खरीदारी है, वहाँ से शायद थोड़ा नीचे आता हुआ तो नज़र आ रहा है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए? देखो, डीसीडब्ल्यू का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा वीक है, बट इन्होंने काफी ऊपर के भाव में लिया है। स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। लेकिन अगर जो इनका अगर लंबा नजरिया है तो इसमें मैं एक स्टॉप लॉस बता दूंगा 48 का। जब तक 48 का स्तर टूटता नहीं है, कोई मेजर पैनिक नहीं है, स्टॉक अभी रिकवरी मोड में है नहीं। अगर ये स्टॉक 55 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से बाइंग मोमेंटम बनेगा, नहींतर तो ये करेक्शन मोड में रहेगा। तो 48 का एक स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं डीसीडब्ल्यू में। चलिए, तो डीसीडब्ल्यू में इनको ये सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक शॉर्ट टर्म का व्यू तेजस, आर्यन वोरा हमारे यूट्यूब के दर्शक है। गांधारी ऑयल शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने जो है वो लिया हुआ है 223 के लेवल पर। और बताइएगा इनको किस स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है। स्टॉक काफी दिनों से ऊपरी स्तरों से हमने स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी है। एक 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जब तक 200 का लेवल टूटता नहीं, यहाँ से कोई मेजर गिरावट आएगी नहीं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 200 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। और ऊपर में अगर ये स्टॉक 215 या 20 के करीबन जाता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह गांधार ऑयल पे। बढ़ते हैं आगे। राजेंद्र पाटिल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। राजेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी बताइए, किस स्टॉक पे आप सवाल है आपका? सर मेरा डेन नेटवर्क लिया हुआ है 50 रुपए 14 पैसे पे 1000 शेयर। ठीक है। और रामा स्टील ले रखा है सर मैंने 10 रुपए 70 पैसे पे। और दोनों में लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहता हूँ सर। रामा स्टील आपने किस भाव पे लिया है? 10 रुपए 70 पैसे पे सर। ओके। और डेन नेटवर्क आपने लिया हुआ है 50 रुपए पे ना? यस सर। ठीक है, चलिए सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है, डेन नेटवर्क 50 की बाइंग है, रामा स्टील इन्होंने मतलब जिस लेवल पे है उसी के आसपास खरीदारी की है, बताएं। देखिए, डेन नेटवर्क की बात करूं तो जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो घट रही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन्स पे प्रेशर है, स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो कंपटीशन है जो ओटीपी से, वो काफी ज्यादा है। और मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर निकलने के लिए। रामा स्टील भी एक बहुत छोटी कंपनी है। इस तरह की छोटी कंपनी में मैं समझता हूँ कि पैसे नहीं डालने चाहिए। थोड़ा सा मझौली कंपनी में या बड़ी कंपनी में पैसे अगर मेटल की कंपनी में डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि पैसे को शिफ्ट करके जेएसडब्ल्यू स्टील में कन्वर्ट कर ले तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, डेन नेटवर्क पे प्रॉफिट बांधने की सलाह थी ये। और इसी के साथ हम यूट्यूब पे कई सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। तो एक सवाल है करण जी का पीटीसी इंडिया पे। तेजस जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है यहाँ पे। इनकी होल्डिंग है 5000 शेयरों की 250 रुपये के भाव से। अब इनका सवाल है कि इनका टारगेट ऑलरेडी है 300 का, तो ये पूछना चाहते हैं कि 300 कब तक जा सकता है। चार्ट पे भी देखा जाए तो कुछ 230 235 पे एक्चुअली बहुत बार रेजिस्टेंस लेता हुआ तो नजर आ रहा है। तो क्या लगता है इसे तोड़कर ऊपर जा सकता है और कब तक जा सकता है, ये इनका सवाल है। देखो, पीटीसी इंडिया का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बढ़िया है। स्टॉक अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। और इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में अगर देखेंगे तो पोजिशनली 198 और 200 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा।
और 235 से लेके 240 तक के लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। अगर 235 और 240 के लेवल अगर पार करते हैं तो ही फिर कोई बड़ी मूव आएगी। जब तक ये 235 240 का लेवल पार नहीं करता है, कोई बड़ी मूव मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, या तो डिप में और ऐड भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 200 फॉर अ टारगेट ऑफ 235 टू 240। 235 या 240 के टारगेट्स के लिए आप 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बीटीसी इंडिया में बने रह सकते हैं। तेजस की राय है। गोवा से रविकांत साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम। कैसा है मौसम गोवा में? यहाँ तो बम्बई में बड़ी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है मैम इधर। यहाँ भी हो रही है। गोवा में तो खैर अक्सर ज्यादा ही होती है। बट बताइएगा आपने क्या स्टॉक खरीद रखा है और किस भाव पर? मैम मैंने जोमेटो के 245 की शेयर ले रखे हैं 185 के रेट में। ओके। और तो थोड़ा पता करना था शॉर्ट टर्म या फिर निकलना मैम इसमें से? कब तक निकलना है? शॉर्ट टर्म नजरिया है? नहीं मैम मेरा 1 ईयर का है। 1 ईयर का है ना। चलिए प्राइम प्राइस भी आपकी 185 ठीक ठाक है। सौरभ क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो रही है और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव हुई है। स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट में। अभी रिसेंटली ऑफ लेट इन्होंने प्लेटफॉर्म फी भी बढ़ाई है थोड़ी सी। मैं समझता हूं कि आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, वो कहीं ना कहीं आगे इंप्रूव होंगे और स्टॉक प्राइस भी वही बता रहा है। 1 साल के नजरिए के हिसाब से इन्हें बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया आपका इस अहम स्टॉक पे। नितिन हमारे साथ हैं पठानकोट से। नितिन गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास 100 शेयर्स हैं श्रेया शिपिंग के, और जी शिपिंग के 10 शेयर हैं 1435 के रेट पे। ठीक है। श्रेया शिपिंग आपने 345 पे लिया है 345? हाँ जी सर। ठीक है। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है? हाँ जी सर। ठीक है। सौरभ सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। श्रेया शिपिंग 345 के भाव पे इन्होंने लिया है। जी शिपिंग भी इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया हुआ है और आज हम देख रहे हैं शिपिंग शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी का माहौल बना हुआ है। क्या राय होगी? देखिए, जी शिपिंग पे तो काफी अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और आगे ऐसा लगता है ग्लोबल ट्रेड इंप्रूव होने से इनको और खासा फायदा होगा। शेयर शिपिंग एक काफी छोटी कंपनी है, शायद कुछ कोरियर से रिलेटेड काम करती है। कंपनी मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी नीचे की है। मैं समझता हूँ कि इतनी छोटी कंपनी में पैसे नहीं डालना चाहिए। यहाँ मेरी सलाह रहेगी निकलने के लिए। जी बिल्कुल, निकलने की सलाह यहाँ पे दी गई है। और साथ ही हम YouTube पर भी सवाल ले रहे थे और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि गोविंद जी ने अपना सवाल पूछा है ITD सीमेंटेशन पर। तो तेजस जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी है 287 के भाव से। वहाँ से हमें दिख रहा है कि चार्ट पे ऑलमोस्ट देखें तो करीबन 70% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। स्टॉक तो काफ़ी गेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाए? थोड़ा प्रॉफिट बांध लिया जाए या अभी भी पूरा होल्ड किया जाए? मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर इनका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बने हुए हैं। स्टॉक ने करीबन 590 के करीबन एक रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था। उसके बाद एक स्टॉक करेक्शन मोड में है, लेकिन इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करीबन होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना रहना चाहिए। 470 के करीबन का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में लक्ष्यांक रहेगा 560 का और 590 का, वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और राइट, चलिए तेजस आप ही से झटपट एक YouTube का भी सवाल हम ले लेते हैं। पटेल इंजीनियरिंग में किशन मच्छी हमारे दर्शक हैं YouTube पर। उनका सवाल है 58.8 पे इन्होंने 6 महीने के लिए खरीदारी कर रखी है पटेल इंजीनियरिंग में। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टॉक अभी एक लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो 57 58 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे जाता नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है स्टॉक में करीबन 64 के करीबन है। अगर 64 का लेवल अगर पार करता है तो स्टॉक 70 तक भी जा सकता है। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए 57 के स्टॉप लॉस से विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 70। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह। टारगेट प्राइस 70 का दिया गया है। इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। तो दिल्ली से मनीष जी हमारे साथ जुड़ कर चुके हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास येस बैंक के 3000 शेयर है 24.05 पे, और मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पे क्या एक अच्छी सजेशन है।
जी बिल्कुल, तो सौरभ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इसके लिए। यस बैंक की खरीदारी है 24 रुपए के भाव से, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर ही नजर आ रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पे लंबे समय में इसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है? देखिए, ऑपरेशन मैट्रिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, पर अगर आप और बैंकों के कंपैरेटिवली में देखेंगे तो ये उतना अच्छा बैंक नहीं है। वैल्यूएशन भी तकरीबन 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में जो जोर आया है, जो ग्रोथ देखने को मिला है, वो लार्जली कम जो प्रोविजनिंग है इस बारी बैंक ने ईयर ऑन ईयर काफी कम किया है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 8% से ही बढ़कर आए हैं। मैं समझता हूँ इसी श्रेणी में काफी अच्छे बैंक्स हैं जो पीएसयू स्पेस में हैं, या फिर जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक या फिर इंडियन बैंक। अगर इस बैंक से पैसा निकाल के आप उन बैंक्स में पैसे डालेंगे तो मैं समझता हूँ आपको परसेंटेज गेन 1 साल के समय के हिसाब से ज्यादा मिलेंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्विच कर दें। जी बिल्कुल, तो ये स्विच करने की सलाह दी गई है। यहाँ से आप स्विच करके दूसरे पीएसयू क्षेत्र में जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र व कैनरा बैंक में पोजीशन ले सकते हैं। के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उस बीच बजट में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में रिफॉर्म का रोड मैप आ सकता है, और किस तरह का रोड मैप होगा, ये तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए एनपीएस को लेकर क्या कुछ आ सकता है बजट में, क्या खबर है आपके पास? बजट में सरकार पेंशन रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ा सकती है, और जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन रिफॉर्म की बात की थी और एक कमिटी गठन करने का ऐलान किया था फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, और उस कमिटी के द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो हाइब्रिड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया है, यानी एनपीएस और ओपीएस पेंशन के बीच की एक स्कीम जो गारंटी देगी 50% पेंशन की लास्ट ड्रॉन जो बेसिक सैलरी है उसका। जिस तरह से एनपीएस का जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक होता है, और कई राज्यों से जो मांग उठ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने की, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पे भार काफी आएगा, तो हाइब्रिड स्कीम पर विचार किया जा रहा है, जिससे इस हाइब्रिड स्कीम में जो एन्युटी तो पेंशन धारकों को मिलेगी ही, लेकिन एन्युटी के बाद अगर 50% के स्तर तक पहुंचने में कोई कमी रहती है तो वो टॉपअप जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया है, और तो उसी तर्ज पे पेंशन रिफॉर्म है वो हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे राज्य जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड जैसे राज्य है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पे भार काफी बढ़ेगा, इसलिए हाइब्रिड पेंशन स्कीम जो एक बेहतर विकल्प है, जिससे सरकार के ऊपर, सरकारी खजाने के ऊपर भी भार काफी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। तो बजट में जो है एनपीएस को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे सामने लेकर आते हुए अनुराग शाह। चलिए आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। अनिल गिरी जी का सवाल है वडोदरा गुजरात से, और इन्होंने आईआरएफसी पे राय जाननी चाहिए और क्या शानदार लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। सौरभ जी हमारे साथ बने हुए हैं। 52 वीक लो लेवल पे 31-32 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और जबरदस्त मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ आईआरएफसी में। सौरभ जी, ये जो बम्पर मुनाफा हो रहा है, क्या बांध लिया जाए आईआरएफसी में या थोड़ा और इंतजार करें? देखिए, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम्स कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आज ही प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है। मैं समझता हूँ इन्हें प्रॉफिट जरूर बांध लेना चाहिए, और प्रॉफिट कितना बांधना चाहिए ये इनकी चॉइस है। अगर मेरी सलाह मानेंगे तो तकरीबन आधा प्रॉफिट ये जरूर यहाँ पर बांध सकते हैं। स्टॉक के करेक्शन में जाने के भरपूर चांसेस हैं। तकरीबन कभी भी एक स्टॉक 150 रुपए तक नीचे 30% फॉल आ सकता है, क्योंकि 30 रुपए से चला हुआ स्टॉक है और 200 रुपए है। वैल्यूएशन की बात करें तकरीबन 5 टाइम्स से ज्यादा बुक वैल्यू पे चल रहा है, 40 का पीई चल रहा है, जो कि एक्सपेंसिव कैटेगरी में आता है। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाउंडेशन अच्छा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, स्टॉक काफी अच्छा है, बस वैल्यूएशन के वजह से प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ दी गई है। साथ ही साथ यहाँ दिख रहा है कि करीब कुछ 600% का मुनाफा भी हुआ है। चलिए इसी के साथ यूट्यूब से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें सवाल आया है संभव जी की तरफ से। तो सौरभ जी आपके पास ही आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। तो इनकी जीईटीडी पर बाइंग है कुछ 1350 रुपए के भाव से,
वहां से हम देख रहे हैं कि करीबन कुछ 8% का अपमूव दिया है, लेकिन अगर इस साल का देखा जाए तो कुछ 200% का ऑलरेडी अपमूव दे चुका है। तो यहां से क्या ऑल भी होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा खत्म होता हुआ नजर आएगा? कंपनी कैपिटल गुड स्पेस में काम करती है, कंपनी काफी पुरानी है, अच्छी है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स आगे फ्यूचर में इंप्रूव होने की संभावना है। स्टॉक ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है, पर एक बात ये भी है कि इन्होंने थोड़े महंगे स्तरों पे लिया है। स्टॉक में करेक्शन जरूर आ सकते हैं। इनका व्यू अपना लंबा रखना पड़ेगा। साल भर से ज्यादा का व्यू रखेंगे तो पैसा जरूर बनेगा, उसके हिसाब से होल्ड रखें। चलिए सौरभ, अगला सवाल आईटीडी सीमेंटेशन पर है और 287 पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्होंने खरीदारी कर रखी है। गोविंद साहब है हमारे दर्शक यूट्यूब पर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लंबे समय के लिए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर शॉर्ट समय के लिए लिया है तो मैं समझता हूं फिर आप प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। संदीप का सवाल हमारे पास आया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए। अदानी विल्मर पे राय जानना चाहते हैं। 230 रुपए की इनकी बाइंग है। समय थोड़ा कम है, बताइए सौरभ जी, 230 रुपए की बाइंग अदानी विल्मर में 65 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। कंपनी के पीछे जो ऑपरेशंस थे उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो ईज आउट भी होगा फ्यूचर में, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव है। 230 के आपको आराम से 80 रुपए मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर डालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे हमारे इस शो में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। इसी के साथ सौरभ जी आपसे डिस्क्लोजर चाहेंगे। जिन भी हमने स्टॉक्स पे बात की है वो मेरे क्लाइंट्स को और हमारी कंपनी में हो सकता है रिकमेंडेशन। थैंक यू। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी अंश और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन